कि बहन मायावती जी ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और उसी मानवर कांशीराम साहब ने ये नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी जोर लगा ले, वो कभी कामयाबी नहीं पाएगी मिल्कीपुर से। समाजवादी पार्टी माननीय अजीत प्रसाद जी भारी वोटों से वहाँ विजय दर्ज करेंगे। भारत का संविधान आज भी खतरे में है, नौजवान आज बेरोजगार है, सारे विभागों को इन्होंने संविदा कर रखा है, मुख्यमंत्री जी न रहें, इसलिए कि जो है जो काम करेगा वही देश पर राज करेगा। जब तक आज देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है, और अजीत प्रसाद जी ऐसा नहीं है, कभी भी इसके पहले आप देख लीजिए अजीत प्रसाद के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। आज क्या कारण है कि जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ, उनका टिकट फाइनल हुआ, वैसे जो है ये जो है छिनौती और यह हत्या और ये सब करने लगे। विधानसभा के पूर्व विधायक तेज नारायण उर्फ पवन पांडे जी और माननीय इस जिले के जनपद के जो कमांडर हैं, जिले के कमांडर हैं, माननीय पारसनाथ यादव जी और माननीय आनंद सेन यादव जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर भी बहुत ही अच्छी तरीके से विजय श्री मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये जान लीजिए सन 2027 का चुनाव ये जान लीजिए कि सेमीफाइनल है। भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है और मिल्कीपुर उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीत करके और यहीं से 27 का जो है बुनियाद रखा जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण। जैसा कि आपको पता होगा, इस वक्त हम जनपद अयोध्या के हासापुर ग्राम सभा में है, जहां पर आज हम बात करेंगे हासापुर के पार्षद वरुणी पासवान जी से। उनसे जानेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में, उनसे जानेंगे उनकी ग्राम सभा के विकास के बारे में। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज हमारे साथ पुरुषोत्तम नगर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि वरुणी पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि कितने साल से पार्षद हैं, इन्होंने अपनी कार्यकाल में कितने विकास किए हैं, तो इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे, जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम इंडिया न्यूज़ दर्पण के सम्मानित सभी साथियों को आपका हम बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं 95 में सबसे पहला चुनाव इस ग्राम सभा जब थी, ग्राम सभा हासापुर, तो मैं प्रधान का चुनाव लड़ा हूँ। इसके बाद 2000 में रिकॉर्ड वोट से मैं प्रधान पद पर हम चुनाव जीते हैं। सबकी जमानत जब्त हो गई थी, हमारे खिलाफ जो भी लड़े थे। 2005 में जनरल सीट पर मैं पुनः प्रधान भारी मतों से विजयी हुआ। फिर 2010 में क्षेत्र पंचायत सदस्य भारी वोटों से हमारी विजय हुई। फिर 2010 में यहाँ प्रधानी जो है बैकवर्ड सीट हो गई। फिर 2015 में बैकवर्ड थी। इस समय हमारी ग्राम सभा हासापुर अब ग्राम सभा न रह करके ये जो है महानगर में 41 गांव सभा सहित सम्मिलित हुई है, जिसमें हमारा ग्राम सभा इस समय हासापुर मोहल्ला के नाम से जाना जा रहा है, जो पुरुषोत्तम नगर वार्ड नंबर 2 के नाम से विख्यात है। और मैं यहाँ पर अब की बार अनुसूचित जाति सीट होने के नाते, मैं अनुसूचित जाति सीट महिला होने के नाते हमारी पत्नी श्रीमती ज्ञानमती जी यहाँ पार्षद पद से जो है चुनाव जीती हैं। मैं सबसे पहले यहाँ की जनता, देवतुल्य जनता जनार्दन को ढेर सारी हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि भारी वोटों से हमारे श्रीमती ज्ञानमती जी को यहाँ के पार्षद चुने हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि 1995 से आप जो है राजनीति क्षेत्र में हैं, तो 25 सालों के कार्यकाल में आपका कार्यकाल कैसा रहा कि अभी तक आप जो है देवतुल्य जनता के बीच में बने हुए हैं? अब देखिए, चाहे जो हो, अगर जो जनता की सेवा करेगा वो निश्चित है कि अर्श से वो फर्श पर पहुंच जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, एकदम निश्चित, वो हमारे ऊपर भी लागू है। मैं 95 में जिस समय मैं चुनाव लड़ा था, उस समय हमारे पास हवाई चप्पल और टूटी साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। और लेकिन जिस तरीके से हमने गांव सभा का विकास किया, और गांव सभा के साथ साथ चाहे जूनियर, यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल नहीं था, जूनियर हाई स्कूल, पंचायत भवन और प्राइमरी पाठशाला, व्यायामशाला और खेल का मैदान, डॉक्टर मिनी अम्बेडकर स्टेडियम से लेकर के अंडरग्राउंड नाली, जो जनपद में केवल 6 गांव सभा को मिला था,
उसमें हमारी छोटी गांव सभा थी। इसके बावजूद अंडरग्राउंड नाली जो है लखनऊ से यहाँ हासापुर को मिला था, और इसके साथ साथ एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी तमाम योजनाएं हम धरातल पर लाने का काम किए हैं। इसलिए जनता हमको बार बार यहाँ पर हमको सेवा करने का अवसर देती है। इसलिए यहाँ की जनता, देवतुल्य जनता को हम बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। जैसा कि हमारे जो दर्शक हैं देख रहे होंगे, आपकी बात सुन भी रहे हैं, तो आपके सर पे टोपी है जो कि समाजवादी पार्टी का जो है एक प्रचिह्न माना जाता है, तो इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, कुछ स्पष्ट इसको भी आप करिए। देखिए, मैं 1984 में मैं हाई स्कूल में था। हाई स्कूल में जब पढ़ करके हम यहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा जो है एक DS4 चलाया गया था, तो हमारे समझ में आया कि मैं DS4 का सदस्य हो जाऊं, और मैं 1984, 85, 86 से लेकर 92 तक बहुजन समाज पार्टी का सदस्य था, सेक्टर इकाई का अध्यक्ष था। मान्यवर कांशीराम साहब को हमने नज़दीकी से देखा है। मान्यवर कांशीराम साहब जो है जो काम करके गए हैं, वो या तो फिर हमारे नेता परम श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किया है, या मान्यवर कांशीराम साहब ने किया है। मैं बहुजन समाज पार्टी 2000 में मैं बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह दिया। इसलिए कह दिया कि बहन मायावती जी ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और उसी मान्यवर कांशीराम साहब ने ये नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जब बहन मायावती जी इस नारे के साथ मान्यवर कांशीराम साहब बहन मायावती को कुर्सी पर बैठाने का काम किया, और यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहन मायावती को कुर्सी बैठा दिया। हमने देखा जिसको सांप्रदायिक शक्तियाँ कहा करती थी कि ये सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, उन्हीं सांप्रदायिक शक्तियों के से हाथ मिला करके और ये उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान हुई, और हम लोग जो है लाठी डंडा खाते रहे। और हमने जब देखा कि जिनको ये गाली दे रही थी कि ये तो ब्राह्मण ठाकुर बनिया है, और उन्हीं के साथ हाथ मिला करके कुर्सी पर बैठ गई, तो हमने कहा कि अगर जनता की सेवा करना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि राजनीतिक रूपी अगर ताले को खोलना है तो राजनीतिक रूपी चाबी अपने पास रखना है। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए हमने कहा कि अगर हमें जनता की सेवा करना है तो मेन कुर्सी पर हम बैठना होगा। और जब मैं यहाँ का प्रधान चुना गया तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ की जनता का हमने सेवा किया, और सेवा करने के साथ साथ मैं प्रधान कई बार रहा, क्षेत्र पंचायत रहा, इसमें पार्षद प्रतिनिधि हूँ, हमारी पत्नी ज्ञानमती पार्षद हैं। और उसके साथ 2000 में यहाँ 20 अप्रैल सन 2000 में मैं समाजवादी पार्टी, उस समय जो राष्ट्रीय महासचिव माननीय अवधेश प्रसाद जी समाज कल्याण कैबिनेट मंत्री थे, और मान्या सोना देवी जी यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष थे, और उस समय समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष माननीय अशोक सिंह साहब थे। उनके नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम हमने यहाँ पर RB अकेडमी इंटर कॉलेज के सामने किया, और उसी में हम जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करके तब से आज तक समाजवादी पार्टी एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मैं 2 बार समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा, अयोध्या विधानसभा मेन बॉडी में अध्यक्ष रहा, और फिर इसके बाद बाबा साहब वाहिनी में मैं राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहा। इस समय मैं समाजवादी पार्टी जिले के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ, और मैं समाजवादी पार्टी का सेवा कर रहा हूँ, और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि आप समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं अयोध्या के, तो जिला उपाध्यक्ष होने के नाते हमारा सबसे पहला जो है फोकस है वो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर से MLA थे, विधायक थे, अब वो अयोध्या के सांसद हो चुके हैं। मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई है, और मिल्कीपुर पर इस समय जो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव की तारीख तो अभी आई नहीं है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो इसमें समाजवादी पार्टी की क्या चाल ढाल है, और वो किस तरीके से मिल्कीपुर की जनता को देख रही है? क्योंकि आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि जब से चुनाव
उपचुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी जोर लगा ले, वो कभी कामयाबी नहीं पाएगी मिल्कीपुर से। इसलिए कि हमारे नेता जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं इस समय, और समाजवादी पार्टी अयोध्या के लोकप्रिय सांसद हैं, और वहाँ से उनके बेटे अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है उनको टिकट दिया है। 100% मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी माननीय अजीत प्रसाद जी भारी वोटों से वहां विजय दर्ज करेंगे। और इसलिए दर्ज करेंगे कि भारत का संविधान जो खतरे में था, ये ऐसा नहीं है कि खतरे में नहीं, अभी वो बात ख़त्म नहीं हुई है। भारत का संविधान आज भी खतरे में है। लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे समाज के लोग जानते हैं, दलित, बैकवर्ड, पिछड़ी जात, अगड़ी जात, सारे लोग जानते हैं कि नौजवान आज बेरोज़गार है। बेरोज़गारी अहम चीज़ है। और यहाँ पर रोज़गार जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सारा चाहे समूह गा का भर्ती हो, चाहे वो 4 क्लास की नौकरी हो और चाहे 1 क्लास की नौकरी हो, सारी नौकरियों पर बैन लगा दिया गया है। दूसरी बात जो है, सारे विभागों को इन्होंने संविदा कर रखा है, चाहे वो पीएनबी बैंक का मामला हो, चाहे जो भी मामला आप देख लीजिए, सब जगह जो है इन्होंने जो है संविदा पे कर दिया है। ऐसी स्थिति में जो है 100% मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। ये गलतफहमी में माननीय मुख्यमंत्री जी न रहें, इसलिए कि जो है जो काम करेगा वही देश पर राज करेगा, ये हमारा मानना है। जब तक आज देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई को ये लगाम दे नहीं पा रहे हैं। और जो अनुसूचित जात के बच्चे जो बीएड, बीपीएड और प्रोफेसर वगैरह हुआ करते थे, आज पहले 50,000 डोनेशन फीस जमा करो, तब जाके आप जो है एडमिशन बीएड और बीपीएड में पाएंगे। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब सरकार चल रही थी, यही जो माननीय पवन पांडे जी थे सरकार में, माननीय अवधेश प्रसाद जी सरकार में थे, माननीय आनंद सेन यादव जी थे, तो हमारे अनुसूचित जात, जनजात और बैकवर्ड पिछड़ी जात के बच्चे 0 बैलेंस से बीएड और बीपीएड में जो है उनका एडमिशन होता था। और बीएड कर करके और कम से कम 70-80 हज़ार, 50-60 हज़ार की नौकरी वो आसानी से पा जाते थे। लेकिन आज सारी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। आज शिक्षक देख लीजिए, शिक्षा मित्र जो है, अभी एक शिक्षा मित्र जो है तड़प तड़प के मर गया है, उसको दवा नहीं हो पाई है, और वो 10,000 रुपये में क्या करेगा बताइए? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? जब अपनी बेटी की शादी करेगा तो कैसे टेंट लगाएगा, कैसे जो है अपनी बेटी की शादी करेगा? ये सब सोचने की बात है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं है। आपने कहा कि सांसद अवधेश प्रसाद जी के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट समाजवादी पार्टी से मिला है, तो आपको याद दिलाना चाहें कि अभी हाल ही का मामला है, अवधेश प्रसाद जी के लड़के अजीत प्रसाद जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें छीनैती का, लूट का, अपहरण का। ये इस पे क्या कहेंगे, क्या चीज़ें हैं इसमें, कहाँ तक ये सत्य है? क्योंकि जनता यही जान रही है कि अवधेश के लड़के के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। देखिए, सब चुनावी स्टंट है। मिल्कीपुर उपचुनाव चल रहा है और चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और ये झूठे जो है मुकदमे में फंसाया जा रहा है, ये बेबुनियाद है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। और अजीत प्रसाद जी ऐसा नहीं है, कभी भी इसके पहले आप देख लीजिए अजीत प्रसाद के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। आज क्या कारण है कि जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ, उनका टिकट फाइनल हुआ, वैसे जो है ये जो है छिनौती और ये हत्या और ये सब करने लगे। इसको मैं बेबुनियाद मानता हूँ। इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनाव अजीत प्रसाद भारी वोटों से जीतेंगे। जैसा कि आपने कहा कि 25 सालों से आप जो है राजनीति कैरियर में हैं, और जहां पर विपक्ष हमेशा जो है परिवारवाद करता रहता है, तो अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिलना क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं वो हमेशा यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा परिवारवाद के जो है रास्ते पर चली है, और भी सारे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी में जिसको टिकट दिया जाना चाहिए था मिल्कीपुर से, तो अवधेश के लड़के को ही क्यों टिकट दिया गया? ऐसा देखिए, ये जो टिकट दिया गया है बहुत सही टिकट दिया गया है। जो हर आदमी देखिए, जो अजीत प्रसाद जी हैं, माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी जो माननीय अवधेश प्रसाद जी हैं, उनका संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। 9 बार के विधायक
और इसके बाद अयोध्या से सांसद, वो जो है जेल से लेकर के और जो है कैबिनेट तक का जो है उन्होंने इसका सफ़र किया है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इसका फ़ायदा जो है अजीत प्रसाद जी को मिलना चाहिए। हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, चाहे वो माननीय आनंद सेन यादव जी हों, चाहे माननीय पवन पांडे जी हों, चाहे माननीय रुश्दी मियाँ जी हों, चाहे गब्बर साहब हों, ये सारे पूरी समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद जी को और हमारे जो माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं माननीय पारसनाथ यादव जी पूरी तरीके से अजीत प्रसाद जी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। इसमें कोई परिवारवाद और कोई, जबकि आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवारवाद किया जाता है। आज देख लीजिए कोई भी आप कोई थाना कोतवाली में आप चले जाइए, जहाँ भी आप देखिएगा वहाँ पर एक ही जात के लोग रह रहे हैं, बाकी और दूसरे जात के लोग कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि परिवारवाद नहीं है, अभी हाल ही में बताएं कि समाजवादी पार्टी से सूरज चौधरी भी टिकट की लाइन में लगे हुए थे और उन्होंने अभी हाल ही में उनका वीडियो बयान भी जारी हुआ था कि अवधेश प्रसाद जी ने उनको मंच पे बुलाया नहीं, बेइज्जती कर दी। इस पे क्या कहेंगे? क्या ये समाजवादी पार्टी में भी अंदर कुछ चल रहा है? ऐसा देखिए, अभी भाई सूरज चौधरी जी वरिष्ठ नेता, ऐसा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जल्द ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके और समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। उनका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और समय आने पर उनका भी साथ दिया जाएगा। और इसमें माननीय अवधेश प्रसाद जी समाज कल्याण मंत्री थे और इसमें सांसद हैं। अगर उनको इग्नोर करना होता तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगर मुलाकात कराने को किसी ने काम किया है तो माननीय अवधेश प्रसाद जी ने सूरज चौधरी जी को, अभी प्रदेश कार्यालय उसमें हम भी गए थे साथ में, और माननीय सूरज चौधरी जी को जो है अपने साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने मुलाकात कराया और उनसे बात कराई, 1 घंटा बैठकर बात किए हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सूरज चौधरी और डॉक्टर देवमणि कनौजिया और वो रामरूप कोरी को अपने बगल बैठा करके सारी बातें हुई है और सारे लोग साथ में लगे हैं, सारे लोग चुनाव जिताएंगे। जैसा कि मिल्कीपुर का उपचुनाव है और इसमें देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से पवन पांडे जी, जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी, इनका क्या रोल रहने वाला है इस उपचुनाव को लेकर के? आपको मैं बताना चाहता हूं और आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी इतिहास गवाह है, जो ऐतिहासिक जीत लोकसभा का माननीय सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी जिस तरीके से भारी बहुमत से अयोध्या ऐसे ऐतिहासिक सीट को जीत करके और देश दुनिया में नाम कमाया है, उसमें अहम रोल माननीय अयोध्या विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय पवन पांडे जी का, और शानदार जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, आज उनके बदौलत जो है ये लोकसभा सीट भारी वोटों से विजय प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अयोध्या विधानसभा के पूर्व विधायक तेज नारायण उर्फ पवन पांडे जी और माननीय इस जिले के जनपद के जो कमांडर हैं, जिले के कमांडर हैं माननीय पारसनाथ यादव जी और माननीय आनंद सेन यादव जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर भी बहुत ही अच्छी तरीके से विजय श्री मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से माननीय पवन पांडे जी अयोध्या विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाए हैं, जो काम 25 साल में नहीं हुआ था, वो काम जो है 2012 में जिस तरीके से जनता ने जो है माननीय पवन पांडे जी को चुन करके और सदन में भेजने का काम किया है, और जैसे सदन में गए हैं और उसी तरीके से माननीय पवन पांडे जी पूरे अयोध्या विधानसभा में, चाहे ओवरब्रिज का मामला रहा हो, फ्लाई ओवर ब्रिज का मामला रहा हो, चाहे सड़कों का मामला रहा हो, चाहे नौजवानों को नौकरी देने का मामला रहा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर का मामला रहा हो, ये सारी विकास की योजनाएं माननीय पवन पांडे जी ने किया था और पारसनाथ यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा जीता गया था। उसी तरीके से माननीय आनंद सेन यादव जी, माननीय पवन पांडे जी और माननीय पारसनाथ यादव जी के नेतृत्व में इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके और मिल्कीपुर को, और भाई गब्बर जी जो हाजी फिरोज खान गब्बर साहब हैं और जो रुश्दी मियाँ साहब हैं, इन सब के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी और मिल्कीपुर को में जो है अजीत प्रसाद जी को भारी वोटों से विजयी बनाया जाएगा। मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अभी आपने माननीय आनंद सेन यादव जी का नाम लिया, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अभी जो हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, इसमें आनंद सेन यादव जी अपने जो है भाई जो अरविंद सेन यादव जी थे, उनका सपोर्ट, लोगों का कहना है कि उनका सपोर्ट कर रहे थे, जो कि वो समाजवादी पार्टी में थे।
हैं और आगे भी रहेंगे। और उन ये भी जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कार्यक्रम हुआ था माननीय अखिलेश यादव जी का, तो उनको बुलाया भी नहीं गया था और शायद वो गए भी नहीं थे। इसके पीछे का क्या जो है कारण था? देखिए, ऐसा है, ये हम नहीं मानने को तैयार हैं। माननीय आनंद सेन जी की बदौलत माननीय आनंद सेन जी तटस्थ थे और माननीय आनंद सेन को जो है समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में विश्वास है। और माननीय आनंद सेन जी, अभी मैं कहना चाहता हूँ कि भी हम उसमें साथ में गए थे प्रदेश कार्यालय पर। माननीय आनंद सेन यादव जी और माननीय अवधेश प्रसाद जी, माननीय पवन पांडे जी, माननीय पारसनाथ यादव जी, सबको साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था और एक सुर में सभी ने कहा कि मिल्कीपुर जो है हम चुनाव भारी वोटों से जीतेंगे। और ये केवल कहने की बात है। आनंद सेन आज भी समाजवादी पार्टी को जिताने में जी तोड़ जिस तरीके से लोकसभा में किए हैं, उसी तरीके से मिल्कीपुर भी जिताएंगे, मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मिल्कीपुर की इस समय जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो छुट्टा जानवर की है। छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। इस पर जो है, जैसे कि हाल ही में अभी अवधेश प्रसाद जी सांसद हुए हैं, तो इसका कोई मुद्दा जो है बड़े लेवल पर उठाया जा रहा है या नहीं? देखिए, ये तो हमारे नेता जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं और विकास पुरुष माननीय अवधेश प्रसाद जी, पूरे 5 साल जब से जो है योगी जी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, इन्होंने साड़ को लेकर के कई धरना प्रदर्शन, उसमें हम भी शामिल हुए थे। ये बहुत बड़ी समस्या है। वो मिल्कीपुर की समस्या ही नहीं, पूरे देश की समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है, पूरे जनपद की समस्या है। आज छुट्टा साड़ से लोग जो है बहुत ही परेशान हैं। छुट्टा साड़ से हमारी फसलें चौपट हो जा रही हैं। लोग जो है 24-24 घंटा पारी लगा करके, कभी पुत्र जा रहा है खेत को रखाने, साड़ को रखाने के लिए, कभी बाप जा रहा है, बुजुर्ग बाप है, वो लाठी लेकर के रात भर खेत में बैठ रहा है। इसका कुछ जो है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। माननीय अवधेश प्रसाद जी इस पर भारी काफ़ी लोग जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से और डीएम को ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं। इस पर विचार माननीय योगी जी को करना चाहिए। हमारे देश के किसान बहुत ही आहत हैं इन साड़ों से। जी जी, जैसे कि अभी मान लीजिए जो उपचुनाव होने वाला है, इसमें अजीत प्रसाद जी को अगर जीत मिलती है, विजय मिलती है, तो वो मिल्कीपुर के किसानों के लिए या मिल्कीपुर की जनता के लिए वो क्या करेंगे? क्या वो खुद से ही छुट्टा जानवर की कोई व्यवस्था रखेंगे? अब देखिए, जब वो विधायक हो जाएंगे तो वो तो स्वयं करेंगे। इस पर निश्चित मैं मानता हूँ, एकदम 100% कहना चाहता हूँ कि इस पर कुछ न कुछ व्यवस्था ज़रूर करेंगे। चाहे वो जो है गौशाला को तेज़ी के साथ विकसित करेंगे और चाहे जैसा जो है इन साड़ों के ऊपर कुछ न कुछ अंकुश ज़रूर लगाएंगे। वो तो उनके ऊपर है। जब विधायक बनेंगे तो वो सदन में मामला उठाएंगे और सदन में जब मामला उठाएंगे तो 100% है कि गौशालाओं का जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में जो है वो गौशालाओं का निर्माण करा के और उन छुट्टा जानवरों को जो उसमें रखने का और उसमें चारा और उसका व्यवस्था वो अजीत प्रसाद जी करेंगे। अभी हाल ही में हम आपको बताएं तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी ने अवधेश प्रसाद पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इस बार होने वाले उपचुनाव में अवधेश प्रसाद की हम जमानत जब्त करा लेंगे, उनके लड़के की, और भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 लाख वोटों से जीतेगी। इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, तो ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। जिस तरीके से भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये केवल मिल्कीपुर का चुनाव ही नहीं है, ये जान लीजिए सन 2027 का चुनाव, ये जान लीजिए एक सेमीफाइनल है और यहीं से जो है भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है। और मिल्कीपुर उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीत करके और यहीं से 27 का जो है बुनियाद रखा जाएगा। हम आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में, मिल्कीपुर की जनता के लिए 2 शब्द आप क्या कहेंगे? मिल्कीपुर की जनता बहुत ही समझदार है, पढ़ी लिखी है और सोच समझकर अपना वोट करेगी। जिस तरीके से लोकसभा में अभी मिल्कीपुर की जनता ने ही जो है माननीय अवधेश प्रसाद जी को भारी वोटों से विजयी बनाया है उस मिल्कीपुर में, और यही नहीं, उसके पहले जो है जो विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा में भी माननीय मंत्री जी को अवधेश प्रसाद जी को भारी वोटों से विजयी बनाया है। उसी तरीके से अब की इस उपचुनाव में जो है भारी वोटों से अजीत प्रसाद जी को भारी वोटों से विजयी बनाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं।